तो बच्चों इसमें हमने इस पिछला लेक्चर था उसमें हम बात कर रहे थे यहाँ पर पौधों का जो वर्गीकरण था। ठीक है, हमने वर्गीकरण की यहाँ पर शुरुआत की थी। मैंने बताया था कि वर्गीकरण हम कर रहे हैं यहाँ पर, और आपकी किताब के अकॉर्डिंग जो जो भी टॉपिक वहाँ पर दिए गए वर्गीकरण के अंदर हमको ले रहे हैं, फिर उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो हमने कहा देखो पुष्प के आधार पर वर्गीकरण हमने किया बना पुष्पी पौधे, और दूसरा हो जाएगा इसमें अपुष्पी पौधे, इसके बाद दिया गया था आकार के आधार पर, आकार के आधार पर, शाख, वह हो गया इसमें झाड़ी, से हो गया इसमें वृक्ष, और आयु के आधार पर हम बात कर लेंगे। इसमें तीसरा हो जाएगा हमारा आयु के आधार पर, एक वर्षीय, एक वर्षीय पौधे, वह हो गया द्विवर्षीय, से हो गया बहुवर्षीय पौधे। तो यहाँ पर बात कर लेते देखो पौधों के वर्गीकरण की। सबसे पहले बात करें उसके आधार पर वर्गीकरण। ठीक है, तो ये कौन से होंगे? पुष्पी पौधे और अपुष्पी पौधे। पुष्पी पौधे जिनके अंदर पुष्प लगते हो, ठीक है, जैसे सरसों का पौधा हो, गुलाब का पौधा हो, तो इसके अंदर क्या होते हैं? पुष्प बनते हैं और फल भी बनते हैं। ठीक है, अपुष्पी पौधे कौन से होते हैं? जिसमें पुष्प नहीं बनते हैं। सही है, तो क्या कहलाते हैं? अपुष्पी पौधे कहलाते हैं हमारे। ठीक है, जैसे हम बात करेंगे शैवाल है। शैवाल का मतलब आपने देखा होगा जो नमी होती है, जहाँ पर दीवारों पर नमी होती है दीवारों पर, वहाँ पर जो है वो जम जाती है, उसको बोलते हैं काई। ठीक है, तो काई क्या कहलाती है? शैवाल। तो आप देखेंगे वहाँ पर किसी प्रकार के कभी कोई फूल नहीं होते हैं। इसमें जड़ पत्ती तना का भी अभाव होता है, यानी जड़ पत्ती तना का भी पता नहीं चलता है इसके अंदर। ठीक है, तो वो क्या कहलाते हैं? यहाँ पर अपुष्पी पौधे कहलाते हैं, कवक होते हैं। ठीक है, तो कवक भी आपने देखा होगा। कवक का मतलब है देखा होगा मशरूम होती है, इसको सांप की छतरी इस तरह की चीजें बोलते हैं। तो वहां पर भी ना तो आपको पत्ती का पता चलेगा, ना जड़ का पता चलेगा, ना उसका स्पष्ट कोई तना ही होता है। ठीक है, जड़ पत्ती तने का इसमें क्या होता है? अभाव का हो पड़ा है, तो क्या कहते हैं? अपुष्पी पौधे। तो मैंने उदाहरण दिया जैसे शैवाल हो गया आपका, कवक हो गया, मांस का पौधा होता है, फर्ण का पौधा होता है। ठीक है, मांस और फर्ण अलग अलग स्थानों पर पाए जाते हैं, पहाड़ी क्षेत्रों पर वहां पर मिल सकते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? ये होते हैं अपुष्पी पौधे। इसके बाद आते हैं आकार के आधार पर शाख, झाड़ी और वृक्ष। अगर किसी पौधे की जो लंबाई है वो 1 मीटर से कम हो रही है तो उसको हम क्या बोलते हैं? शाख बोलते हैं। ठीक है, और उनका जो तना होता है वो कैसा होता है? पतला होता है, मुलायम होता है, मुलायम यानी कोमल होता है। ठीक है, तो जैसे अगर हम बात करें वाला शाख हो गया, वाला शाख के रूप में जैसे वाला हो गया, मतलब मान्य मटर है या फिर सरसों वगैरह छोटे कोई पौधा है वाला, तो क्या कहलाएगा? वो शाख कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद आ गया झाड़ी। अब जिसकी जो ऊंचाई होती है वाली कोई मतलब 1 मीटर से थोड़ी ज्यादा ऊपर हो, 1 से 2 मीटर के बीच में होती है वाली,
तो वो क्या कहलाता है, झाड़ी कहलाता है। झाड़ी के अंदर क्या खास बात होती है, सब बहुत सारी शाखाएं निकलती है, झाड़ सा बन जाता है। इसमें झाड़ी का मतलब होता है बहुत सारा झाड़ सा बन जाना। जैसे आपने देखा होगा जंगली बेरी होती है, तो जंगली बेरी में क्या होता है वाला, एक तो होता है पूरा पेड़ होता है, बेरी का पेड़ होता है, एक होता है झाड़ी बन जाती है, बहुत सारी एक जगह इकट्ठी हो जाती है वाली, ठीक है। तो क्या हो जाता है, नीचे से गुड़हल है या जैसे मतलब जंगली बेरी है, तो उसको हम क्या कहते हैं, चारों तरफ देखते हैं झाड़ सा बन जाता है चारों तरफ से, तो उसको हम क्या बोलते हैं, झाड़ी बोलते हैं उसको, ठीक है। इसके बाद आ गया वृक्ष। अब जिसकी जो ऊंचाई है लगभग 2-3 मीटर से ऊपर होता है वाला, या 3 मीटर से जो ऊंचा ज्यादा ऊंचाई हो जाती है तो क्या कहलाता है, पूरा वृक्ष कहलाने लगता है, ठीक है। ये वहां पर क्या वृक्ष में झाड़ सा नहीं बनता है, पूरा सीधा एक तना रहता है। अगर शाखाएं भी होंगी तो शाखाएं ना के बराबर होंगी, पूरा कभी तो पूरा वृक्ष बन जाता है, शाखाएं जाकर के ऊपर लगती हैं, ठीक है। तो वो क्या कहलाते हैं, आपके वृक्ष कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर आम का वृक्ष है, नीम का वृक्ष है, पीपल का वृक्ष है, तो इस प्रकार के क्या कहते हैं, पूरे वृक्ष कहलाते हैं। अब आयु के आधार पर अगर हम बात करें वाला 1 वर्षीय, 2 वर्षीय, बहुवर्षीय पौधे हैं। 1 वर्षीय पौधे तो वो कहलाते हैं जो जिनकी प्रक्रिया वो 1 वर्ष के अंदर अंदर होती है, जैसे धान है, गेहूं है, तो इस प्रकार के जो पौधे होते हैं, सरसों है, तो क्या 1 वर्ष के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। इनकी जीवन प्रक्रिया उसमें समाप्त हो जाती है, उसके बाद ये नष्ट हो जाते हैं। यानी कि अगर आप उसको नहीं काटेंगे, वो नहीं करेंगे, तो ये मतलब बाद में अपने आप ही मर जाएंगे, बेकार हो जाएंगे, ठीक है। इनकी जीवन प्रक्रिया उतनी ही रहेगी, ठीक है। तो मैंने उदाहरण को देंगे 1 वर्षीय वाले में, जैसे धान हो गया, गेहूं है, सरसों है, ठीक है, या मटर होता है, तो ये क्या होते हैं, एक वर्षीय होते हैं। 2 वर्षीय जिनकी जीवन प्रक्रिया में आपको 2 वर्ष लगते हैं वाला, तो हालांकि इसका कोई ज्यादा उदाहरण तो नहीं है, लेकिन मुख्य रूप से आप केले का नाम ले सकते हैं, ठीक है। वो क्या कहलाता है, 2 वर्षीय हो गया, इसकी जीवन प्रक्रिया में लगभग 2 वर्ष लग जाते हैं। बहुवर्षीय जो 2 वर्ष से ऊपर की अवधि वाले होते हैं पौधे, वो क्या कहलाते हैं, बहुवर्षीय कहलाते हैं। जैसे आम का पौधा है, और वो कुछ तो पौधे ऐसे होते हैं जैसे सिकोया का पौधा होता है, उनके 3000 से लेकर 4000 वर्षों तक होती है। तो कुछ पौधे ऐसे भी जिनके बहुत हानि ज्यादा होती है, बहुत वर्षों में जाकर के वो होते हैं, साल का वृक्ष सैकड़ों साल तक रहता है। तो इस प्रकार से आम है, नीम है, ये पौधे जो है ये बहुवर्षीय पौधे कहलाते हैं। तो इस आधार पर हमने इसका वर्गीकरण कर लिया। और इसके बाद हम आ जाते हैं थोड़ा सा, चलो इस पर बात कर लेते हैं, थोड़ा सा मतलब जड़ का बात कर लेते हैं, थोड़ा सा जड़ के बारे में भी आगे पूछा जाएगा। इसके बाद आ गया आपका जड़। जड़ भी आपको यहाँ पर 2 प्रकार की दी गई है, मूसला जड़ है और इससे पूछा जाएगा अपस्थानिक जड़। अब मूसला जड़ में क्या होता है, जैसे नाम जो बताया मूसल के आकार की, तो इसमें क्या होता है, इसमें एक मेन जड़ होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप ध्यान दें, इसमें क्या होगा, एक तो होगी मेन जड़ आपकी ऐसे जा रही होगी, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ इसमें से और जड़ें भी निकलेंगी, फिर इसमें से भी और जड़ें निकल जाती हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, एक तो मुख्य जड़ होगी, उसके अंदर भी द्वितीयक जड़ होगी, द्वितीयक में भी तृतीयक जड़ होगी, और उसमें भी रोए निकल आते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार की जड़ जो कहलाती है वो क्या कहलाती है, मूसला जड़ कहलाती है, ठीक है। जैसे इसमें आपका जाएगा वाला चना, मटर, सेब आदि की जड़ें होंगी वाली, कैसी जड़ें होंगी वाली, वो मूसला जड़ें होती हैं, यानी कि इस प्रकार से जड़ें निकलती रहती हैं, और इसमें से भी तृतीयक जड़ें निकल जाती हैं, ठीक है। तो एक मुख्य जड़ हो गई, और बाकी इसमें से और निकल आती है, यहाँ से भी और निकल जाते हैं हमारे